Dear students, today I will teach you the third stanza of the famous poem named as The Song of the Free, composed by great Indian philosopher स्वामी विवेकानंद जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको महान भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक कविता, जो कि इंटरमीडिएट 12वीं अंग्रेजी की कक्षा में एक अनिवार्य कविता है, उसके तृतीय स्टैंजा को, तृतीय पद्यांश का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तृतीय स्टैंजा को एक बार सस्वर वाचन करना अनिवार्य है। चलिए इसका सस्वर वाचन करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। वंस मोर, let eyes grow dim and ears grow faint and friendship fail and love betray, let fate is 100 horrors send and clotted darkness block the way. First of all, I would like to tell you meaning of some difficult words. Dear students, इसके पहले कि हम इस कविता का अध्ययन करें, आपको एक्सप्लेनेशन बतावें, कुछ मुश्किल शब्दों के अर्थ आपको बताना अनिवार्य है। चलिए चलते हैं। आई ग्रो ड्रीम, आई ग्रो ड्रीम का मतलब होता है, इट मीन्स कि आंखें धुंधली हो जाएं, अर्थात नेत्रों को देखने की क्षमता कम हो जाए, दृष्टि कमज़ोर हो जाए, आँखों का कमज़ोर होना, कम दिखाई पड़ना। फिर है ईयर ग्रो फेंट, ईयर ग्रो फेंट का मतलब होता है कि पावर ऑफ हियरिंग मे बी इम्पेयर्ड, पावर ऑफ हियरिंग मे बी इम्पेयर्ड, अर्थात सुनने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाए। फिर आता है एंड फ्रेंडशिप फेल, फेल का मतलब होता है असफल होना, असफल होना, लेकिन यहाँ पर है नॉट प्रूव ट्रू, नॉट प्रूव ट्रू, अर्थात मित्रता सच्ची साबित ना हो। एंड लव बिट्रे, बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है प्रूव अनफेथफुल, बेवफा हो जाना। बिट्रे का मतलब, लव बिट्रे का मतलब प्रेम में बेवफाई होना। लेट फेट इट्स 100, फेट, फेट का मतलब होता है डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत जिसे आप कहते हैं। 100 हॉरर्स, हॉरर्स, हॉरर्स का मीन्स होता है, मतलब होता है टेरिबल सफरिंग्स, टेरिबल सफरिंग्स, भयंकर विपत्तियाँ। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड डार्कनेस का मतलब होता है घटा टोप अंधेरा, भयंकर मुश्किलात, समस्याएं। ब्लॉक द वे, ब्लॉक द वे का तात्पर्य है मार्ग को अवरुद्ध कर देना। तो स्वामी विवेकानंद जी इस स्टैंजा में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वर्णन करते हुए हमें उन समस्याओं को अनदेखा करते हुए, उनकी परवाह न करते हुए, ईश्वर में अटूट फेथ रखते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की बात कहते हैं, और उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देते हैं, कुछ सांसारिक समस्याओं का वर्णन यहाँ पर करते हुए उनसे आगे निकलने की बात कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद टेल्स अस नॉट टू बी अफ्रेड when our eyes get weak or the heart loses its strength. He further asks us not to brood about a faithless friend or an insincere lover. He encourages us to stand bravely and face 100 dreadful calamities sent by ill fate. He wants us to march us on bravely despite the danger that blocks our progress. कहने का मतलब, इसमें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन समस्याओं से परिपूर्ण है, हमें
समस्याओं की परवाह नहीं करना चाहिए और उनसे आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तृतीय स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में, लेट आइज ग्रो डिम, हमारी आँखें अगर धुंधली हो जाती हैं तो हो जाएं, एंड ईयर्स ग्रो फैंट, और कानों से कम सुनाई पड़ता है तो कम सुनाई पड़े, एंड फ्रेंडशिप फेल्स, हमारी मित्रता भले ही सच्ची ना हो सके, अर्थात मित्रता में भी हमको छल मिले, एंड लव बिट्रे, और प्यार में भी धोखा मिले, जिससे हम प्रेम करते हैं वह भले ही बेवफाई कर दे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और भले ही फेट मीन्स डेस्टिनी, भाग्य, सैकड़ों भयंकर हॉरर्स विपत्तियों को भेजे, अर्थात भाग्य में भले ही हमारे भाग्य में सैकड़ों भयंकर मुश्किलात हो, विपत्तियाँ आई हुई हों, एंड क्लाउडेड डार्कनेस, और घटाटोप अंधेरा जिसमें कुछ सुझाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, ब्लॉक द वे, हमारे मार्ग को अवरुद्ध करे, फिर भी आगे डैश लगा है, इसका मतलब है कि फिर भी हमें इन मुश्किलातों से डरना नहीं चाहिए। द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन, ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज, बट वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दीज, ही नोज दैट डिविनिटी और गॉडहुड is the goal of human life and marches boldly towards that goal. His eyesight may become weak and his power of hearing may be impaired, and friendship may prove untrue to him and love may prove unfaithful to him. Is the unfaithful to him, fate may bring down upon him terrible suffering, and complete darkness may stop his path of progress. इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारी आँखें धुंधली हो जाती हैं तो हो जाएं, हमारे कान भले कम सुनने लगें तो कम सुनें, हमारी मित्रता भले ही असफल हो गई हो, टूट गई हो, हमें प्यार में भले ही धोखा मिला हो, हमारी किस्मत भले ही सैकड़ों भयंकर विपत्तियों को हमें देती हो, प्रस्तुत करती हो, हमारे भाग्य में भले ही सैकड़ों महान विपत्तियां लिखी हों, और घटाटोप अंधेरा भले ही हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दे, लेकिन एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, स्टिल लो माई सोल, यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। द फोर्थ स्टैंजा, and nature where one angry frown to crush you out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor left but to the goal. Dear students, once more I would like to tell you meaning of some difficult words in the concluding stanza composed by स्वामी विवेकानंद जी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ भी चाहूँगा कि चतुर्थ स्टैंजा के कुछ क्लिष्ट शब्दों का पहले आपको अर्थ बताया जाए। इस चौथे स्टैंजा में स्वामी जी कहते हैं वन एंग्री फ्रॉन, वन एंग्री फ्रॉन, वन एंग्री फ्रॉन का मतलब होता है इम्बॉडीमेंट ऑफ एंगर, इम्बॉडीमेंट ऑफ एंगर, साक्षात क्रोध का अवतार बन जाए, साक्षात क्रोध का रूप धारण कर ले। टू क्रश यू आउट, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने पर कटिबद्ध हो जाए। नो दाई सोल, नो माई सोल, अपनी आत्मा को जानो, मीन्स आत्मज्ञान प्राप्त करो, खुद को पहचानो। डिवाइन, बिलोंगिंग टू गॉड, दिव्य, द वे, मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च मीन्स होता है गो, जाना, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं न बाएं, इसका मतलब होता है कि अनशेकन, नॉट लिविंग द राइट पाथ, सही मार्ग को बिना त्यागे हुए। बट टू द गोल, अपने लक्ष्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर।
in the concluding stanza of this poem, Swamiji says that the world is full of pain, troubles and difficulties. But one who believes in God is not afraid of all these. He knows that Godhood is the goal of human life and marches boldly towards that goal. Nature may become an embodiment of anger to destroy him completely. Still, he must achieve the knowledge about soul. He belongs to God, so he must go forward unshaken, not leaving the right path to attain his goal. That is divinity, that is divine power. Dear students, once more I would like to explain this stanza in my own words, and you should remember it, that in the concluding stanza of this poem, and nature were one angry prone to crush you out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor left, but to the goal. In this concluding stanza, Swamiji says, even if the forces of nature pose danger and bring disaster in our way, we must not worry for them. We are not only physical bodies that die, we are immortal souls. Know my soul. Know my soul means अपनी आत्मा को पहचानो, जानो, आत्मा अजर अमर है। गीता में कहा गया है, वह सांस जीर्णा न था विहाय। जैसे पुराने कपड़ों को त्याग करके आत्मा नए कपड़ों को शरीर नए कपड़ों को धारण कर लेती है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। यह अजर है, अमर है, इमोर्टल है, इसका नाश नहीं हो सकता है, अनश्वर है। तो स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी सेज, इवन इफ द फोर्सेज ऑफ नेचर पोज डेंजर एंड ब्रिंग डिजास्टर इन आवर वे, वी मस्ट नॉट वरी फॉर देम। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडीज दैट डाई, वी आर इमोर्टल सोल्स। आवर सोल्स आर बियॉन्ड birth and death. We have godly element in us. We should not be afraid of difficulties. We must not wander this or that way, nor right nor left, this or that way, but to the goal. We must march on and on, direct to achieve the aim of our life. इस प्रकार स्वामी जी इस कविता में मानव मात्र को ये संदेश देते हैं कि चल चल राही चल, चलना है ज़िंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है ज़िंदगी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप इस कविता को और इसमें छिपे हुए भाव को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।